discussing all the chapters from the book The Power of Subconscious Mind written by Dr. Joseph Murphy जी। तो दोस्तों, इस किताब के ज़रिए हम बहुत सारे टेक्निक्स ऐसे सीखे हैं जिस टेक्निक को अगर हम कोई एक भी टेक्निक को उठा के अपने डे टू डे लाइफ में यूज़ करें ना, तो हमारी ज़िंदगी के सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। और बात ये है कि आप उसको यूज़ करें और लगातार यूज़ करें। देखिए, नॉलेज एक बात है, लेकिन नॉलेज से बड़ा होता है आपका एक्सपीरियंस। आप उसको कितना एग्जीक्यूट कर रहे हैं। एग्जीक्यूशन इज मोर इम्पोर्टेंट देन योर नॉलेज। तो जो भी आप सीख रहे हैं उसको आप अपनी डे टू डे लाइफ में एग्जीक्यूट करें, और जो भी रिजल्ट आ रहा है या फिर जो भी प्रॉब्लम हो रही है उसको आप कमेंट में आके ज़रूर हमारे साथ शेयर करें। मेरा नाम अनिमा है, मैं एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच हूँ, और इस चैनल में मैं जो भी बुक पढ़ती हूँ उसके चैप्टर्स को मैं समराइज करके आपके लिए इजी करने के लिए, आपके साथ डिस्कस करने के लिए, मेरी थॉट को इस चैप्टर के बारे में, मेरा जो थॉट है उसको आपके साथ डिस्कस करने के लिए मैं 1 बाय 1 अपलोड करती हूँ। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों को इनर वर्क करने में मेरी मदद की ज़रूरत है, अगर आपको लग रहा है कि मैं आपकी मदद कर सकती हूँ, तो आप मेरे साथ 1-to-1 कोचिंग सेशन भी बुक कर सकते हैं। तो चलिए आइए आज के चैप्टर में हम जानते हैं। जैसे कि हमने अभी तक बहुत सारे चैप्टर डिस्कस किया कि अपने अवचेतन मन की शक्ति को यूज़ करके हम कितना कुछ कर सकते हैं, तो आज हम जानेंगे इस वीडियो में कि अपने अवचेतन मन की शक्ति को यूज़ करके हम अपने अंदर की डर को कैसे भगा सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले आप जानिए कि डर होता क्या है। डर एक ऐसी चीज है जिसका कोई अस्तित्व नहीं होता है। ठीक है, प्रेजेंट में वो प्रेजेंट होता ही नहीं है। हो सकता है हमारे कुछ पास्ट एक्सपीरियंस की वजह से, या फिर फ्यूचर के बारे में हम ज़्यादा नेगेटिव सोच के जो थॉट का एक लूप क्रिएट करते हैं उसको हम डर बोलते हैं, जिसका कोई अस्तित्व नहीं है। हमेशा मेरे इस सेंटेंस को याद रखिए कि डर नाम का जो चीज़ होता है उसका कोई अस्तित्व नहीं होता, लेकिन उसका प्रभाव बहुत ज़्यादा होता है। डर ही एक ऐसी चीज़ है जो कि हमें बड़े से बड़े काम करने में हमारे अंदर बाधा उपजाऊ करता है और हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं। सिर्फ वो एक ही कदम की वजह से, एक ही वर्ड की वजह से वो होता है डर। ठीक है, ये जो डर है ये 2 टाइप के होते हैं। एक सामान्य डर होते हैं जो कि होना भी ज़रूरी है, जैसे कि छोटे बच्चे होते हैं, वो एक अचानक से कोई आवाज़ आती है तो वो डर जाते हैं। अचानक से कोई उनको कुछ ज़ोर से बोलता है या फिर कोई चीज़ गिरती है, इस तरह की कुछ अगर चीज़ें होती हैं जो कि अननेचुरल है, उससे हमें डरना ज़रूरी होता है। जैसे कि आप रोड क्रॉस कर रहे हैं और आप गाड़ी की आवाज़ सुन के आप थोड़ा सा डर के रोड में साइड हो जाते हैं, ये डर नेचुरल होती है, ये अच्छा होता है। और एक डर होता है जो कि असामान्य डर होता है। वो क्या होता है? देखिए, ये डर नेचुरल नहीं होता, ये डर को हम एक्वायर करते हैं। जैसे कि हमने अपने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि कोई भी हैबिट को ना एक दिन में कोई भी हैबिट नहीं बनता या नहीं छूटता, चाहे वो अच्छा हैबिट हो, बुरा हैबिट हो। ठीक है, वैसे ही ये जो डर भी है ना, ये भी एक दिन में नहीं बनता या नहीं जाता। जब हम एक चीज़ को लेके बार बार सोचते हैं और नेगेटिव ही सोचते हैं, उसके बारे में कंटिन्यूअसली सोचते हैं, तो हमारा दिमाग उस चीज़ को ले लेता है, उस चीज़ को प्रिंट बना लेता है, और जब भी वो सिचुएशन हमारे सामने आता है हमें वो डर के रूप में अपने सामने खड़ा कर देता है, रेजिस्टेंट, ताकि हम आगे ना जा पाए। तो सोचिए कि ये जो असामान्य डर है इसको किसने क्रिएट किया है? हम खुद, है ना। हम ही एक चीज को नेगेटिवली सोच सोच के उसका लूप बना के उसको स्थापन कर दिए हैं अपने दिमाग के अंदर। ठीक है, तो अब बारी है कि इसको हम कैसे निकालें, है ना। और अगर इसको हम निकालने में सफल हो जाते हैं तो कोई भी चीज करने में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि आप अच्छा कर रहे हैं, क्या करने से आप आगे बढ़ सकते हैं, इन सब के बारे में आपको पता है। ऐसा नहीं है कि आपको पता नहीं है, आपको पता है, लेकिन जो एक चीज आपको अटका के रखा हुआ है ना, वो आपका डर होता है। तो अभी आपने समझा कि डर बनता कैसे है, किसने बनाया है? हम ही ने बनाया है। कैसे बनाया है? अपने बारे में या फिर उस सिचुएशन के बारे में, उस काम के बारे में बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोच के। उससे पहले हमने क्या बोला कि ये एक ऐसी चीज़ है जिसका कोई अस्तित्व नहीं है। इन सारी बातों को मिला दीजिए, ठीक है, तब आपका सॉल्यूशन निकल जाएगा। तो हम डर से कैसे निजात पा सकते हैं?
देखिए, जैसे कि हमने सबसे पहला पॉइंट बोला कि इसका कोई अस्तित्व नहीं है। मान लीजिए आपको ऊंचाई से डर लगता है, आपको लिफ्ट में जाना डर लगता है, आपको पानी में तैरना डर लगता है। क्योंकि इसका अस्तित्व नहीं है तो जिस चीज से आपको डर लगता है वो तभी खत्म होगा जब आप उस चीज को करेंगे। इसका एक ही उपाय है, दूसरा कोई उपाय है नहीं, और ढूंढिए भी मत, ठीक है। क्योंकि इस डर का अस्तित्व नहीं है तो आपको उस चीज को करना ही है। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, हमने उसको क्रिएट कैसे किया था? उस चीज के बारे में नेगेटिव सोच सोच के। तो हम उसको खत्म कैसे कर सकते हैं? उस नेगेटिविटी को खत्म करके। नेगेटिविटी कैसे खत्म होगी? हमने पहले भी सारे वीडियोस में डिस्कस किया हुआ है। नेगेटिविटी कैसे खत्म होगी? देखिए, नेगेटिविटी भी एक एनर्जी है, ये ऐसे ही तो खत्म नहीं होगी। या फिर नेगेटिविटी खत्म हो जाए बोलने से वो नहीं खत्म होगी। तो हमें क्या करना पड़ेगा? उस नेगेटिविटी, इतना सा नेगेटिविटी है ना, उसके सामने एक बड़ा सा पॉजिटिव पॉइंट रखना पड़ेगा, ठीक है। और वो पॉजिटिव पॉइंट क्या है? आपकी आस्था, आपके विश्वास, आपके प्रेम पूर्ण संबंध खुद के साथ। दैट्स इट। सिंपल सी बात है ना। ज्यादा कुछ आपको करना नहीं है। जिस चीज से आपको डर लगता है, पानी में तैरने के लिए आपको डर लगता है, तो आप अपने आप को बोलिए कि मैं तैर सकता हूँ। ये जो डर है मेरे अंदर, मेरा खुद का जो अंदर का इनर पावर है वो कई गुना ज्यादा है इस नेगेटिविटी से, इस डर से। परमात्मा मेरे साथ है ना। अगर परमात्मा मुझे बचाना चाहे तो कौन मुझे मार सकता है? अगर ऐसे कुछ पॉजिटिव थॉट्स आप रोज बोलते हैं अपने डर को लेके, अपने डर के साथ आप बातचीत करते हैं, सामना करते हैं, तो वो खुद ब खुद हट जाएगा। ये एक प्रैक्टिकल तरीका है, ठीक है। बाकी सारी चीजें आप बुक के थ्रू जा सकते हैं। बुक में जो भी आपको अलग सी चीजें मेरे बताने के बाद भी अलग सी कुछ चीजें आपको मिलती है और अप्लाई करने से आपको मदद मिलती है। प्लीज आप लोग उसको अप्लाई कीजिए और कमेंट में आके ज़रूर शेयर कीजिए ताकि हम भी ट्राई कर सकें और दूसरे लोग भी ट्राई कर सकें। लेकिन अगर मैं अपने प्रैक्टिकल तरीका बताऊं तो मेरे लिए यही था। जिस चीज़ के लिए मुझे डर लगता है मैं उस काम को सबसे पहले करने की कोशिश करती हूँ, और जब मैं करती हूँ उससे पहले हमारा प्रोग्रामिंग होना बहुत ज़रूरी होता है। हमारे दिमाग में उस काम को कर लेना बहुत ज़रूरी होता है ताकि हम उस डर के साथ बात कर सके। और किसी के साथ भी आप बात करना सीख जाते हैं ना, कम्युनिकेट करना सीख जाते हैं ना, तो वो चीज़ अपने आप चुप हो जाती है। अगर उसका पॉइंट लो है, नेगेटिव है, जब आप अपनी पॉजिटिव वाइब्स के साथ बात करेंगे ना तो वो खुद ब खुद लो हो जाएगा। क्योंकि हमेशा याद रखिए, पॉजिटिविटी इज ऑलवेज ग्रेटर नहीं, ग्रेटेस्ट थिंग, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, लास्ट एपिसोड में। अगले एपिसोड में हम लास्ट चैप्टर के बारे में बात करेंगे। अभी तक आपने जो भी सीखा है, जो भी चीज़ें आपने सीखी है, उसको अपने डे टू डे लाइफ में यूज़ करते रहिए। जो भी रिजल्ट मिल रहा है हमारे साथ शेयर करते रहिए। टिल देन बाय बाय, थैंक यू सो मच।